हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एससीएल स्टील के बारे में। तो अगर हम इसका डेली चार्ट देखते हैं तो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 26.35 एंड इसने आज करंट डे के अंदर इसने 4.98% का रिटर्न दिया है। एंड अगर इसकी हम 5 डेज़ की रिटर्न की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट अराउंड 7.11% है। एंड अगर इसकी हम 1 मंथ की बात करते हैं तो अराउंड 3.13% की इसने रिटर्न दिया है। एंड अगर 6 मंथ में देखा जाए तो इसने 47.62% का रिटर्न दिया है। एंड अगर 1 मंथ का देखते हैं तो इसने अराउंड 48.87% का रिटर्न दिया है। अराउंड 6 मंथ एंड 1 ईयर ऑलमोस्ट बराबर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसमें 5 ईयर्स का रिटर्न देखते हैं तो इसने अराउंड 379.09% का रिटर्न दिया। ऑलमोस्ट इन्वेस्टर का पैसे जो मतलब जिसने 5 साल पहले लगाए थे उसके ऑलमोस्ट पैसे 3 टाइम से भी ज़्यादा हो चुके हैं। एंड अगर इसका मैक्सिमम जब से आईपीओ आया था तब का देखते हैं तो इसने जब से मतलब आईपीओ आया इसका इसने अराउंड अब तक जिसने होल्ड किया उसको 36.18%, मतलब इसने एफडी का भी रिटर्न नहीं दिया उसके लिए जिसने मतलब आईपीओ के टाइम पे इसको बाय किया था देन होल्ड किया अभी तक के लिए। ये थोड़ा सा मैक्सिमम में देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं दिख रहा हमें कि भाई लंबा चले। अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट अभी 2000 मतलब 2020 के अंदर जाके प्रॉफिटेबल हुआ था और देन 2020 के बाद से इसका जो कैश फ्लो है वो डिक्रीजिंग वे में चल रहा है, मतलब हर साल कम होता जा रहा है। तो अभी इसका जो अभी इस साल का जो नेट 2023 का जो नेट प्रॉफिट था, नेट मतलब नेट कैश फ्लो था वो -1 करोड़ था। देन अब देखना होगा ये 2024 मार्च में इसका क्या रिजल्ट आता है। अगर हम इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो ये प्रमोटर होल्डिंग चल रही है अभी। जैसे प्रमोटर्स जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास है अराउंड 50.56%, मतलब आधी कंपनी के आधे शेयर प्रमोटर्स के पास हैं। एंड एफआईआईज का देखते हैं तो एफआईआईज ने ये मार्च 2028 के अंदर जो उनके पास 0.01% भी था वो भी उन्होंने 2029 के अंदर बेच दिया। मतलब एफआईआईज के पास भी अब इसका कोई स्टेक नहीं है, डीआईआईज के पास भी नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास भी नहीं है। तो मतलब अभी जो इसकी होल्डिंग है वो प्रमोटर एंड पब्लिक जो रिटेलर है इन दोनों के बीच में डिवाइड है। ये थोड़ा सा एक रेड फ्लैग लग रहा है हमें, क्योंकि मतलब 50% से ज़्यादा तो इसने प्रमोटर्स ने ही इसकी होल्डिंग रखी हुई है। तो अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन देखते हैं तो जैसे हम इसका भी पी देखेंगे, इसका अभी पीई चल रहा है अराउंड 238.19 का इसका पी चल रहा है। एंड अगर हम जय बालाजी इंडस्ट्रीज का देखते हैं तो 27.84, जिंदल स्टील का देखते हैं 14। तो पीई रेशियो भी इसका बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर किसी को 1 रुपया कमाना है इस स्टॉक से तो इसको 238.19 रुपीज़ देना होगा। तो मतलब अगर हम पेयर कंपैरिजन करते हैं पी रेशियो का तो इसका बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। एंड अगर इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो इसकी जो सेल है वो तो इंक्रीज़ हो रही है बट इसका जो एक्सपेंस है वो भी साथ-साथ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब सेल के साथ-साथ वो भी बढ़ रहा है। एंड जो हम नेट अगर प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट कम होता जा रहा है, मतलब सेल बढ़ रही है बट नेट प्रॉफिट जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे इस साल जो है 1 करोड़ का था, इससे पहले पिछले साल 4 करोड़ का था, बट अब ये देखना होगा इसे 2024 में इसका क्या रिज़ल्ट आता है। एंड हम अगर इसका क्वार्टर बाय रिज़ल्ट देखते हैं, अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखते हैं तो इसके पास जैसे लाइबिलिटीज़ है अभी इसकी करंट में 304 करोड़ की। और अगर हम इसके एसेट देखते हैं, एसेट भी इसके 304 करोड़ की हैं, मतलब जितनी लाइबिलिटीज़ है उतने ही एसेट हैं। तो ये भी एक रेड फ्लैग है, बिकॉज़ मतलब कंपनी के पास कुछ भी अपना अलग से एसेट नहीं है, मतलब जितना उसने उधार लिया हुआ है उतना ही उसके पास एसेट है। और ये ऐसा नहीं है, ये हर बार ही ऐसा हो रहा है, मतलब लंबे समय से यही चलता आ रहा है। जैसे 2020 के अंदर इसका 277 करोड़ का लायबिलिटी थी एंड 277 करोड़ की ही इसके एसेट थे। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो अब देखना ये है इस पे होगा क्या, क्योंकि अगर ये हम स्टॉक अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक टफ स्टॉक है जो अच्छा रिटर्न दे पाए। बट अगर हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अभी जो स्टील इंडस्ट्री है वो थोड़ी बूम पे है। आज भी स्टील इंडस्ट्री जो निफ्टी स्टील का जो स्टील इंडस्ट्री का जो था इंडेक्स, उसने अपने अपने मतलब
हाई को टच किया है। तो इस हिसाब से थोड़ा-सा ये स्टॉक में हमें लगता है एंड हम इसमें हीरो-ज़ीरो कर सकते हैं। मतलब चले तो चाँद तक वरना रात तक। तो मतलब इसमें हम हीरो-ज़ीरो अपनी पोज़ीशन बना सकते हैं, क्योंकि बाय द वे है तो ये एक पेनी स्टॉक ही बहुत कम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अभी जो चल रहा है इसका जो करंट प्राइस है वो 26 के अराउंड था। इसका करंट प्राइस है 26.35। अगर ये अराउंड 30 का लेवल अगर निकालता है रुपीज़ का, तो हम इसमें एक छोटी-सी बाइंग पोज़ीशन बना सकते हैं। बट आप अपनी अलग से रिसर्च करिए। ये तो बस एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको इस स्टॉक के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू लाइक्ड इट।